तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। अब सबको नहीं मिलेगी सब्सिडी, मोदी सरकार बदलने जा रही है नियम। बीजेपी ने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी बनाए नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी। इंसान की खोपड़ी में छेद कर इसी साल लगा दी जाएगी कंप्यूटर चिप। जींद की कंडेला महापंचायत में मंच टूटा, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी थे मौजूद, बाल बाल बचे। देश के 8 राज्यों में 8 नए शहर बनाएगी सरकार, 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। कोरोना का टीका लोगों को मुफ्त देने का फैसला राज्य सरकारों पर। क्या आम आदमी के खाते में 75,000 रुपए दे रही है केंद्र सरकार, जाने कितना सच है यह दावा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में अब हफ्ते में 4 नहीं 6 दिन चलेगा कोरोना टीकाकरण अभियान। जी हां, दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन के बजाय अब से 6 दिन कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन टीका लगाया जाता था और बुधवार, शुक्रवार और रविवार को टीकाकरण नहीं होता था। अब हफ्ते में 6 दिन टीकाकरण अभियान चलेगा। राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। अब सबको नहीं मिलेगी सब्सिडी, मोदी सरकार बदलने जा रही है नियम। जी हां, 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट संसद में पेश हो चुका। बजट पर गंभीरता से नजर डाले तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि सब्सिडी के नियम में बदलाव किया जा सकता है। पेट्रोलियम सब्सिडी का बजट काफी घटा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार सब्सिडी के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में पेट्रोलियम सब्सिडी की राशि को चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान 40,915 करोड़ रुपए की तुलना में घटाकर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम सब्सिडी में एक मुश्त 27,920 करोड़ रुपए की कमी की गई है। तो क्या अब पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस पर पहले की तरह सब्सिडी नहीं मिलेगी? इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा है कि मोदी सरकार सब्सिडी का गणित बदलने का मन बना चुकी है। ये तो करीब करीब तय हो चुका है। कयास लग रहे हैं कि सरकार पहले की तरह अब सबको सब्सिडी नहीं देगी, केवल गरीबों और जरूरतमंदों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। जींद की कंडेला महापंचायत में मंच टूटा, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी थे मौजूद, बाल बाल बचे। जी हां, कंडेला गांव में आयोजित किसान महापंचायत में मंच टूटने से हड़कंप मच गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता भाग ले रहे हैं। टिकैत और किसान नेता मंच पर ही मौजूद थे। टिकैत इस घटना में बाल बाल बच गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। मंच टूटने के बाद राकेश टिकैत और पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला सहित कई नेता मंच के साथ नीचे गिर गए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बड़ी संख्या में लोगों के मंच पर चढ़ जाने के कारण यह टूटा। टिकैत ने इससे पहले महापंचायत में किसान आंदोलन के बारे में जानकारी दी और हरियाणा के किसान से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने की अपील की। महापंचायत में किसान की मांगों और किसान आंदोलन को लेकर 5 प्रस्ताव किए गए हैं। तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी पर कानून जामा पहनाया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए, 26 जनवरी को पकड़े गए किसानों को रिहा किया जाए और जब्त किए गए ट्रैक्टरों को छोड़ा जाए, दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। कोरोना का टीका लोगों को मुफ्त देने का फैसला राज्य सरकारों पर। जी हां, कोरोना का टीका लोगों को मुफ्त या रियायती दरों पर देने का फैसला राज्य सरकारों को देना होगा। 2 राज्यों बिहार और केरल में टीका मुफ्त देने की घोषणा हो चुकी, पर फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। केंद्र ने बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी
चौबे ने बताया कि पहले चरण में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 2.28 करोड़ निःशुल्क खुराक उपलब्ध कराई गई। इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य एवं अगले मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है। 1 फरवरी तक देश में 39.50 लाख लोगों को निःशुल्क टीका दिया जा चुका। अभी तक किसी राज्य ने मुफ्त टीका देने की जानकारी केंद्र से साझा नहीं की है। इंसान की खोपड़ी में छेद कर इसी साल लगा दी जाएगी कंप्यूटर चिप। जी हां, टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि 1 साल के भीतर इंसान के दिमाग के भीतर लगने वाले कंप्यूटर चिप को तैयार कर लिया जाएगा और इसे इंसान के सिर में लगा भी दिया जाएगा। यानी इंसान का दिमाग सीधे इस चिप के जरिए कंप्यूटर से जुड़ जाएगा। एलन मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना की थी, जो अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार करने में जुटी है। जो रोगन के पॉडकास्ट शो में एलन मस्क ने कहा कि इंसान के दिमाग में चिप लगाने का काम एक रोबोट करेगा। उन्होंने कहा कि यह तकनीक करीब 25 साल में फुल ब्रेन इंटरफेस के रूप में भी तैयार हो सकती है। असल में एलन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पर हावी नहीं हो जाए, इसलिए इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना जरूरी है। मस्क ने बताया कि इंसान की खोपड़ी से एक टुकड़ा निकाला जाएगा। रोबोट के जरिए इलेक्ट्रोड्स दिमाग में डाल दिए जाएंगे और छेद में डिवाइस लगा दिया जाएगा। मस्क ने कहा कि इससे सिर के ऊपर छोटा सा दाग रहेगा। मस्क ने कहा कि अब तक इस तकनीक का टेस्ट इंसानों पर नहीं किया गया है, लेकिन 1 साल के भीतर इसे इंसानों के दिमाग में लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बंदर के सिर में वायरलेस इम्प्लांट लगाया जा चुका है। इसके जरिए बंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर वीडियो गेम खेल सकता है। मस्क ने बताया कि दिमाग के भीतर लगाई जाने वाली डिवाइस की मोटाई 1 इंच होगी। दिमाग में बाहरी वस्तु रखे जाने के खतरे के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा कि इस डिवाइस के रिजेक्शन का खतरा काफी कम रहेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। लाल किला हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू पर कसा पुलिस का शिकंजा, 1 लाख का इनाम घोषित। जी हां, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया है। ये लोग लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में शामिल थे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में ऐसे बनता है किसान क्रेडिट कार्ड। जानिए इससे जुड़ी सभी काम की बातें। जी हां, मोदी सरकार अधिक से अधिक किसानों को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड देने का अभियान चला रही है। कोरोना लॉकडाउन के वक्त सरकार ने 2.5 करोड़ किसानों को कार्ड देने का लक्ष्य रखा था। अब तक इस स्कीम के 1.5 करोड़ नए लाभार्थी बने हैं। 1 करोड़ और लोगों का फ्री में कार्ड बनाया जाना है। इस टारगेट को पूरा करने में बैंकों की भूमिका अहम है। एसबीआई ने अपने कार्ड की पूरी जानकारी दी है। सरकार ने केसीसी स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए बैंकों को गांवों में कैंप लगाने के लिए कहा है। साथ ही इसे बनवाने के लिए लगने वाली प्रोसेसिंग फीस खत्म कर दी गई है। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से लिंक कर दिया है ताकि केसीसी बनवाना आसान हो। पीएम किसान स्कीम के तहत करोड़ किसानों का सारा डाटा केंद्र सरकार ने वेरीफाई किया है, इसलिए बैंक केसीसी देने में आनाकानी नहीं कर सकता है। कृषि कानूनों पर नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, बोले सरकार इस बात के लिए तैयार है। जी हां, नए कृषि कानूनों को लेकर संसद में आज हंगामा चलता रहा। राज्यसभा बार बार स्थगित हुई और लोकसभा की कार्यवाही भी आगे नहीं बढ़ सकी। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों से इन नए कानूनों पर
सदन के भीतर चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में कहा कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा के लिए तैयार है। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच तोमर ने कहा, आज भी बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित थे। अगर आज इन प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता कि आधी चर्चा हो गई होती। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल छाने और गरज के साथ हल्की वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। देश के बाकी सभी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। बिहार में हवाओं का रुख उत्तरी दिशा से बना रहेगा, जिसके चलते आगामी 24 घंटों के दौरान बिहार में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे बने रहेंगे और लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ेगा। उत्तर भारत में बने मौसमी सिस्टम पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आगामी 24 घंटों के बाद पश्चिमी राजस्थान में हवाएं फिर से उत्तर दिशा से आने लगेंगी। इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 फरवरी से राजस्थान के पश्चिमी भागों में गंगानगर से लेकर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर तक तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम में कोई विशेष बदलाव के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। बीजेपी ने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी बनाए नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने इस साल होने जा रहे 4 राज्यों के चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए कुल 6 केंद्रीय मंत्रियों, 1 उप मुख्यमंत्री और 1 राष्ट्रीय प्रवक्ता को जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि असम विधानसभा चुनाव के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रभारी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को तमिलनाडु का प्रभारी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। केरल विधानसभा चुनाव की कमान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है, जबकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण को पार्टी ने सह प्रभारी बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पुडुचेरी विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखर पुडुचेरी के सह प्रभारी होंगे। राज्य में इसी साल चुनाव होने हैं। देश के 8 राज्यों में 8 नए शहर बनाएगी सरकार, 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। जी हां, केंद्र सरकार शहरी क्षेत्र के विस्तार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 8 नए शहर बनाएगी। 15वें वित्त आयोग ने 8 राज्यों में 8 नए शहर विकसित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि मंत्रालय अपनी तरह की पहली इस परियोजना को लागू करने के लिए विस्तृत रूपरेखा सामने लाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह ग्रीनफील्ड परियोजना होगी तो उन्होंने कहा, हाँ, हम एक तंत्र विकसित करेंगे कि कैसे नए शहर विकसित किए जाएं। सरकार रूपरेखा पर काम करेगी जिसमें 6 महीने से लेकर साल भी लग सकता है। उन्होंने कहा कि देश में कई सालों से कोई नया शहर विकसित नहीं हुआ और वित्त आयोग ने नए शहरों के वास्ते 8,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। क्या आम आदमी के खाते में 75,000 रुपए दे रही है केंद्र सरकार, जाने कितना सच है यह दावा। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार मोदी लोन योजना के तहत लोगों के खाते में 75,000 रुपए की राशि जमा कराएगी। सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब देख रहे हैं। पीआईबी ने इस खबर को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है। पीआईबी ने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया है और अपने ट्वीट में लिखा है, एक यूट्यूब वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मोदी लोन योजना के तहत सभी देशवासियों के खाते में 75,000 की नगद राशि दी जा रही है। पीआईबी ने आगे कहा, यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।